हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो पढ़ाई चल रही है बेटा आप लोगों की। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पढ़ाई कैसे चल रही है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इधर पढ़ रहे थे आयत और वर्ग। तो आयत के विषय में क्या क्या फार्मूले होते हैं, वर्ग के विषय में क्या क्या फार्मूले होते हैं, हम लोग उसके विषय में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है बेटा। आज हम लोग वर्ग और आयत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को बताएंगे, ठीक है। 2 क्लास में, आज और कल 2 क्लास में बताएंगे बस, ठीक है। और जितना बताएंगे उसको आप बेहतर से तैयार कर लेंगे, उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है बेटा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें नोट करेंगे। क्वेश्चन है, फिर ध्यान दीजिएगा। लिखा है पहला क्वेश्चन में, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। तो एक आयत है बेटा, एक आयत है जिसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है, ठीक है। आगे कह रहा भूखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो भूखंड के द्वारा घिरा हुआ जो स्थान है उसका क्या बताना है बेटा, क्षेत्रफल बताना है। तो क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है तथा इसके विकर्ण की लंबाई बताना है। समझ में आई बात। विकर्ण का मतलब होता है दो शीर्ष कोणों को मिलाने वाली रेखा, ये विकर्ण है। इसकी लंबाई बताना है, मतलब यहाँ पर ए बी सी और डी ये भूखंड है जिसमें ए सी की लंबाई बताना है और ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल बताना है। क्वेश्चन की लॉजिक समझ में आई बेटा। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बेटा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भूखंड किस आकार का है, आयताकार है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई, ध्यान दो बेटा, कुछ बच्चे जो है सारा सिस्टम सही करते हैं लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हैं। तो हम जो है केवल सिस्टम ज़्यादा प्रयास करते हैं देखने का कि जहाँ से एग्जामिनर आपका नंबर काटता है। अगर आपका सिस्टम सही है, कहीं कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक भी रहता है, तब भी एग्जामिनर नंबर दे देता है, ठीक है। लेकिन सिस्टम अगर गड़बड़ है, फार्मूले वगैरह गड़बड़ है, तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलता है। बात समझ रहे हैं ना। तो सिस्टम को हम विशेष ध्यान देता हूँ, कैलकुलेशन आप ध्यान दिया करो थोड़ा ज़्यादा। बात समझ से अमिता का कैलकुलेशन ज़्यादा गलत हो रहा है, तो अमिता आप बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात के लिए, ठीक है, कि कैलकुलेशन विशेष रूप से ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी मैं सिस्टम को मैं ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम ना गड़बड़ होने पाए, कैलकुलेशन में हो भी जाता है कभी मिस्टेक, तो उसमें कभी नंबर कुछ मिल जाते हैं, लेकिन अगर सिस्टम ही गड़बड़ होगा तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। तो कैलकुलेशन आप लोग ध्यान दीजिए। तो लंबाई गुणे क्या होता है बेटा, चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है, 40 है, और चौड़ाई कितनी है बेटा, 40 मीटर है ना, गुणे चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है, ठीक है। तो अब 40 गुणे 30 कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, तो हो जाएगा 2 जीरो उतार लेंगे और 1200 वर्ग, भाई मीटर या तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिए या वर्ग मीटर लिख दीजिए, बात एक ही हुई, ठीक है। तो 1200 वर्ग मीटर क्या आ गया बेटा, 1200 वर्ग मीटर आपका क्या आ गया, भूखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब क्या पूछा अगला, तथा इसके विकर्ण की लंबाई लिखेंगे, भूखंड के विकर्ण की लंबाई बराबर। तो विकर्ण की लंबाई बराबर लिखाया गया है, क्या लिखा है बेटा, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर और धन चौड़ाई का स्क्वायर, ये होता है भूखंड के विकर्ण की लंबाई। भूखंड किस आकार का है, आयताकार है, तो आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर निकालेंगे तो अंडर रूट लंबाई कितनी बेटा, 40, तो हो जाएगा 40 का स्क्वायर धन चौड़ाई कितना है, 30 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर होगा अंडर रूट 4 चौक 1600 प्लस
3 त्रिक का 900। भाई 30 को 2 बार गुणा करेंगे 400, 40 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 चौक 1600 हो जाएगा, 900। तो हो जाएगा अंडर रूट 16 9 कितना होगा 25, कितना हो जाएगा 2500। तो 2500 का जो रूट होगा कितना होगा बेटा, कितना होगा 2500 का अगर रूट की बात किया जाए तो 25 का क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, रूट निकालेंगे। रूट दो आधार पे भागविधि गुणनखंड विधि, ठीक है। तो प्रयास ये करते हैं भागविधि निकाल लेते हैं या गुणनखंड कर लेते हैं। तो 5 25, ठीक है, फिर 5 1 5, फिर 5 दूनी 10, है ना, कितना होगा भाई 5 25 500 हो जाएगा। फिर 5 1 5, डबल जीरो उतर जाएगा। फिर 5 कितना हो जाएगा 5 25, है ना। ये गुणनखंड करेंगे भाई, इसका कितना हो जाएगा 5 5 25, ये कटेगा, है ना, कट जा रहा, किससे 5 से कट रहा है, देख लीजिए 5 से कट रहा है पूरा पूरा, 5 25 और 2 जीरो उतर गया, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो 5 1 5 और 2 जीरो उतर जाएगा। फिर अब ये 5 दूनी 10, जीरो उतर जाएगा। फिर 5 से काटेंगे 5 चौक 20, तो संख्या कट गई कि नहीं कट गई, तो कट गई। तो इसका मतलब एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको फिर काटेंगे आगे, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 2 1 2, एक वर्ग ये बन गया। तो आपका जो आंसर आएगा बेटा, एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना और एक वर्ग ये बना। तो 5 एक वर्ग हुए, गुणे फिर 5 एक वर्ग लेंगे, गुणे फिर एक वर्ग 2 का बना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 25 और 25 दूनी 50, क्या हो जाएगा मीटर, यही आपका आ जाएगा, सॉरी 50 होगा यहाँ, 50 मीटर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर था लेकिन समझने योग्य था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आया, क्लियर हुआ ना। अब आप इसको भागविध से भी निकाल सकते हैं। चलो भागविध से कैसे निकालते हैं, देखिए भागविध से निकालेंगे तो 2500 को हम भागविध इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बना लेंगे, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब 5 का 25 में वो संख्या, कोई संख्या का पहाड़ पड़िए जिससे कि उतनी बार गुणा करने से 25 कट जाए। तो 5 25 है ना, 5 25, तो यहाँ +5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा कैंसिल। अब देखो बेटा डबल जीरो उतारेंगे, तो डबल जीरो का मतलब होता है एक जीरो ऊपर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक जीरो बार ऊपर ले जाएंगे, 5 5 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा शून्य का गुणा शून्य में करेंगे शून्य होगा, एक के गुणा शून्य में करेंगे शून्य होगा, शून्य शून्य कैंसिल, आंसर कितना आया 50। तो यहाँ लिख दीजिए 50 मीटर आपका आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आया। तो चाहे आप भागविध करिए चाहे गुणनखंड विध करिए, बात एक ही हुई, ठीक है, आंसर एक ही आएगा। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा इसके बिकड़ की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़कर आप क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है। नहीं तो दो भुजा दिख रही है, एक भुजा का मान ये है, इसको लंबाई मानते हैं, और एक भुजा का मान ये है, इसको चौड़ाई मानते हैं, ठीक है बेटा। तो अब लंबाई और चौड़ाई मानकर सबको क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई कर देते हैं, आंसर लगता है। लेकिन नहीं, ये जरा देखिए बिकड़ की लंबाई दे रखा है, क्या दे रखा है, बिकड़। ध्यान से क्वेश्चन पहले पढ़िए, मतलब आयत है, देखो फिगर में बता दे रहा हूं, एक आयत है ना, ये आयत है, इसकी कह रहा है क्या लंबाई 15 सेंटीमीटर, ये लंबाई 15 है, और ये दिया गया क्या बिकड़ कितना दिया गया है 17 दिया गया है। अब इसमें इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। अब क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। अब बताओ आपके पास लंबाई है, क्या चौड़ाई है, नहीं है ना, तो कैसे निकालेंगे,
हमको पहले चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो चौड़ाई को निकालने के लिए आयत का कोई ना कोई और मान दिया होगा। देखो एक मान दिया गया, क्या विकर्ण का मान दिया गया है, बस इसी फार्मूले से हमको चौड़ाई मालूम हो जाएगी, है ना। तो निकालते हैं, लिखेंगे आयत का विकर्ण बराबर, अब विकर्ण का सूत्र लिखेंगे, क्या होगा, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर, यही तो होगा बेटा, लंबाई स्क्वायर और धन चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब लगाइए इसको। अब लगाएंगे तो कैसे मिलेगा, तो लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ये आपका विकर्ण दिया गया, विकर्ण कितना है, विकर्ण है 17, विकर्ण कितना है 17, कितना है बेटा 17 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 का क्या हो जाएगा, 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट लंबाई कितना है 15 का स्क्वायर है। ठीक है, धन चौड़ाई का स्क्वायर दिया गया है। ठीक, इसी पे आपको निकालना है, समझ रहे हैं ना, इसी पे आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब आप इसको चाहे रूट हटा दीजिए, देखो जब इसको स्क्वायर किए हैं तो ये रूट हट जाएगा, समझ रहे हैं ना, इसको अगर स्क्वायर किए हैं तो रूट अपने आप हट जाएगा। भाई जैसे विकर्ण बराबर तो अंडर रूट लगा था, लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर विकर्ण को हम स्क्वायर में रख लिए तो जो है रूट आपका हट जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, जब कर्ण बराबर लेते हैं तो अंडर रूट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हटता है, जब यहाँ स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। ठीक है, अब देखो चौड़ाई को हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये यहाँ पॉजिटिव है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बनेगा बेटा। तो अब चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 गुणे 15 कितना होता है बताइए, 15 गुणे 15 कितना होता है, 15 गुणे 15 कितना होता है बोलिए, ये चौड़ाई इधर आया तो ये माइनस में है, ध्यान दीजिएगा, 15 गुणे 15 225 होता है। ठीक है, माइनस 17 गुणे 17 कितना होता है 279 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इधर देखिए, इधर मैं साफ कर दे रहा हूँ, हो जाएगा माइनस चौड़ाई स्क्वायर बराबर 225 में से 289 घटा दीजिए तो ये आएगा -64 आएगा। कितना आएगा बेटा -64 आएगा। तो अब देखो माइनस इधर भी है बेटा, माइनस इधर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो 64 हो जाएगा रूट में अंडर रूट 64। तो अब अंडर रूट 64 का मान क्या होता है बेटा, तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा 8 अठाई 64। अगर अंडर रूट 64 का मान निकालेंगे तो 8 आएगा। तो चौड़ाई कितनी आ गई 8। कैसे निकाला गया, हम आयत क्या विकर्ण के सूत्र से निकाल लिए हैं। ठीक है, तो आयत के विकर्ण के जब सूत्र निकाले हैं बेटा तो हमको क्या मिला है, तो हमको मिला यहाँ पर विकर्ण 17 है, हमने 17 क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया। ठीक है, जैसे स्क्वायर किए बेटा तो यहाँ का जो रूट था ये हट गया, 15 के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, तो चौड़ाई का स्क्वायर क्या कर लिए हम पक्षांतर कर लिए, यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस ये 17 यहाँ प्लस में है, इधर आएगा -17 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 गुणे 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है, भाई 17 गुणे 17। ठीक है, तो इसको जब माइनस करेंगे तो माइनस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 आएगा माइनस करने पर। जब यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, भाई कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो ये भी माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे चौड़ाई बराबर ये जो वर्ग है चौड़ाई का इसको हटाएंगे तो सामने वाली संख्या क्या हो जाएगी रूट में हो जाएगी। ठीक है, तो अंडर रूट 64 हो गया, तो अंडर रूट 64 का मान क्या होता है 8, 8 अठाई 64। समझ में आ गई बात, चौड़ाई कितना मिल गया 8 मिल गया, बोलो क्लियर हुआ। चलिए, तो अब लिखेंगे क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र लगाया गया था लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितना है 15 और ये चौड़ाई कितनी मिल गई 8, तो 15 गुणे 8, 15 8
100 कितना होता है, 15 × 120 होता है ना, नहीं पता? अरे भाई मैं सिखाया हूँ, 15 × 1 = 8 और 5 × 8 = 40 और ये 0 उतार दो, 8 × 4 = 12, 120। ठीक है, तो कितना है, 120 मीटर में है ना, सेंटीमीटर में है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर आएगा, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? तो ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए इस टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए बेटा, तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खास करके ऐसे क्वेश्चन सीटेट और टेट में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% ठीक है, क्या कह रहा है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, बताइए? अच्छा है ना, इस टाइप के क्वेश्चन सीटेट टेट में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक वर्ग ले लिया, पहले आप वर्ग का मतलब समझ लो। एक वर्ग ले लिया, ठीक है। अब इसका हमने एक मान ले लिया, इसका मान क्या ले लिए भाई, ये लंबाई 10 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। ठीक है, एक मान ले लीजिए, ऐसे ही अपने से मान ले लीजिए। ठीक है, देखो आपको बेसिक लगाना ना, तो बेसिक जब लगाएंगे तो आपको ऐसे मानना पड़ेगा, और ट्रिक पे तो बहुत आसान से आ जाता है, वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो एक हमने माना हमारा वर्ग है, वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर है। अब क्या किया गया, इसके 20% में वृद्धि, 20% में वृद्धि की गई, 20% की वृद्धि की गई। किसमें, इसमें 20% की वृद्धि। जब 20% की वृद्धि करेंगे तो आयत हमारा जो वर्ग बनेगा थोड़ा इससे बड़ा बन जाएगा भाई, ये उससे थोड़ा बड़ा बन गया है ना। लेकिन आप 10% का जब 20 निकालेंगे, 20% निकालेंगे कितना आएगा, तो निकाल लो ऐसे। 10 का देखो, इसकी प्रत्येक भुजा 10 है, माना गया है, माना गया है, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक भुजा 10 माना गया है। और 10 का जब 20% निकालेंगे तो 10 का 20%, 10 × 20/100, मैं परसेंटेज निकालना सिखाया हूँ आप लोगों को, है ना। तो 10 × 20/100, 1 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 0 ये कैंसिल, 2 1 कम, 2 कितना आया, 2। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जब आप 10 का 20% निकालेंगे बेटा तो 2 मीटर की वृद्धि हो रही है। तो 10 में 2 मीटर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12, ये भी हो जाएगा 12। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना भाई। हमने क्या लिखा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 20% की वृद्धि करने पर, मैंने क्या माना, एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। ठीक है, ये माना गया है, ये माना एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 10 मीटर है। अब इसमें क्या किया गया, लिख देंगे 20% की वृद्धि, है ना। 20% की वृद्धि करेंगे तो 10 का 20% कितना होगा, 2। और 2 जब आएगा तो इसमें +10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 12 मीटर हो गया। अब भुजा कितनी होगी, 12 मीटर हो गई ना। अब प्रत्येक भुजा देखो 12 12 12 12 हो गई कि नहीं होगी। अब पूछा क्या है, करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, मतलब जब इसके 20% में वृद्धि हुई, अब बताइए कि इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो गई। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो पहले वर्ग देखो, फर्स्ट वर्ग क्या है, माना 10 मीटर वाला, लिख लेंगे 10 मीटर वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर वर्ग वाले क्षेत्रफल मतलब क्या, 10 मीटर उसका क्या है, भुजा, 10 मीटर भुजा है, तो 10 का स्क्वायर बराबर 10 × 10 बराबर कितना आया, 100 वर्ग मीटर आया।
कितना आ गया बेटा 100 वर्ग मीटर। भाई जो माना गया था 10 मीटर इसकी भुजा है, उसका पहले हम क्षेत्रफल निकाले तो कितना आया भाई 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर भुजा के स्क्वायर होता, 10 का स्क्वायर कर लिया गया, 10 दाम में 100 मीटर हो गया। अब वृद्धि होने पर लिखेंगे वृद्धि होने पर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृद्धि होने पर वर्ग क्षेत्रफल, जब वृद्धि हुई बेटा तो वर्ग की भुजा कितनी हो गई 12, तो भुजा स्क्वायर यहाँ पर भी लगेगा, भुजा के स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 12, तो 12 के स्क्वायर बराबर 12 गुणे 12, तो 12 बराबर में 144 वर्ग मीटर, है ना। कितना ही 144 वर्ग मीटर आया। समझ में आई बात। तो पहले कितना था 100 वर्ग मीटर था, पहले जो आप वर्ग था उसका कितना मतलब क्षेत्रफल था 100 वर्ग मीटर था, लेकिन जब उसमें 20% की वृद्धि हुई तब कितना हो गया 144 वर्ग मीटर हुआ। तो पूछा क्या है कि इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई, तो क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, पहले था देखो पहले था 100, अब कितना हो गया 144, कितना हो गया बेटा 144 हो गया। पहले कितना था 100 था, अब कितना हो गया 144, तो वृद्धि कितनी हुई 144, और पहले कितना था 100, तो 144 में से 100 पहले था ही, इसको घटा दीजिए तो कितने % की वृद्धि हुई 44% की वृद्धि हुई। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक लगाया जाएगा इस तरह से। समझ में आ गई ना बात। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, एक मान ले लेना है। मान हमने ले लिया, क्या माना प्रत्येक भुजा कितना है 10 मीटर है, अब उसमें 20% की वृद्धि कर दीजिए तो 2 आएगा, तो 10 2 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका अलग क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका क्षेत्रफल निकाला गया तो 100 वर्ग मीटर आया, और वृद्धि होने पर क्षेत्रफल निकाला गया 144 वर्ग मीटर आया। अब 144 में से जो पहले था उसको घटा दीजिए, जितना बढ़ा वही आपकी क्या कहलाएगी वृद्धि कहलाएगी। समझ में आ गया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन था, मैंने सॉल्व करवाया, आप लोग लगाइएगा। कल इस पर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगवाए जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद।